वो जिस पार्टी में वो एक अलग बात है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को बचाना हमारा दायित्व है, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। जब इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, और आपको पता है उत्तर प्रदेश का के जो मुख्यमंत्री जहां रहते हैं उसका भी नक्शा नहीं है, जिन चीजों का नक्शा नहीं है सारे तोड़ दी जाएंगी। और जब वो बनी थी तो तब वो आरडीए का हिस्सा भी नहीं थी, इस बात को भी आप और मैं जानते हैं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा वो नहीं था, ये भी मुझे जानकारी है। तो फिर क्यों नक्शा मांग रहे हो? आपकी लड़ाई यूनिवर्सिटियों से है, आपकी लड़ाई शिक्षा से है। आप शिक्षा के दरवाजे बंद करोगे, आपने 94,000 स्कूल बंद करें, और हम आपकी अन्याय की इस लड़ाई को रोकने काम करेंगे। हम, आप भी तैयार हो, हम भी तैयार हैं। समय आ गया है लड़ने का, और इस तरह से लड़ने का कि देश का हर एक व्यक्ति जहां इंटरनेट नहीं है वो भी जान जाए, वो भी जाग जाए, वो भी समझ जाए कि हम निर्णायक समय में हैं। आज जो चुप रहेगा वो भी मरेगा, और जो बोलेगा वो तो किस हालत में आप देखें। तो प्यारे साथियों, हम भारतीय हैं, हम निराशा में भी आशा ढूंढते हैं, हम निराश नहीं होते। जब हम पे कोई बहुत मुसीबत आती है तो हम क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ इतनी इसमें टल गई, क्या पता इससे बड़ा हो जाता। अक्सर दुर्घटना हो जाती है, पैर टूट गया, हाथ तो सर फूट, क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ इसी पे चली गई भाई, क्या पता जान ही चली जाती। और अपने अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद करते। तो हम आशावादी लोग हैं। अब हमने तय किया कि आंदोलन घर घर जाना चाहिए। हम उन बच्चों से ही सारी उम्मीद ना लगाएं, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी है। हम अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहें। और आप जानते हैं, मैं जब बैठा था रात में तो जो लोग नहीं थे 20 में, अगले दिन वो भी सड़कों पे थे। इस बात को गंभीरता से आप समझ सकते हैं कि वो 20 में सड़कों पे क्यों नहीं थे, या 19 में क्यों नहीं थे, और वो 21 में क्यों थे। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि हम एक निर्णायक जन आंदोलन शुरू करें। और वो इसलिए क्योंकि जन आंदोलन ही एक रास्ता बचा है। सरकार जब नहीं सुनती तो संविधान के दायरे में एक जन आंदोलन होना चाहिए, और वो हिंसक ना हो, क्योंकि हम जो जिन विचारों को हम लोग फॉलो करते हैं, जिस संविधान से हम लोग संचालित होते हैं, वो संविधान कहता है कि आंदोलन करो लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो हिंसा से मेरी असहमति, वो कोई भी करे, चाहे वो पुलिस करे या सरकार करे या कोई आम आदमी करे। मैं हिंसा का न समर्थक हूं, न कभी भविष्य में हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो ये जानता हूं, मैं बार बार कहता हूं, अगर हम हिंसा के रास्ते पे जाएंगे तो हमें गोली मारना आसान हो जाएगा। ये कह के इस देश में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, आप किसान आंदोलन देखो तो उन पे किस तरह के सवाल खड़े किए गए, लाठियां भी बजी, आपने खूब देखा, कीलें भी लगाई गई, बड़ी बड़ी कीलें, रास्ते बंद किए गए। जब महिला पहलवान लड़ने आई थी तो क्या क्या कहा गया। और कोई भी आंदोलन आता है तो वो कहां से फंडेड है, क्या क्या, कितने सवाल खड़े होते हैं। मेरा काम नहीं किसी पे सवाल खड़ा करना। जो लड़ रहा है उसको वो भी जिंदाबाद है, जो नहीं लड़ रहा है उसको लड़ना चाहिए। जब लड़ेगा तभी वो जिंदाबाद होगा, मैं इस बात को मानता हूं। इसलिए मेरी कुछ मांगे हैं इस मंच के माध्यम से, जो हम लोग बैठे हैं, और अपने दल और अपने संगठन के माध्यम से सरकार, देश के प्रधानमंत्री से। मेरी आवाज तो उनको 2 दिन में सुन गई थी, इसलिए उनके मंत्री मुझसे वार्ता करने आए, लेकिन 30 दिन तक बच्चों की आवाज नहीं सुनी गई। आज ऐसे हालात नहीं होते जो अभी हैं। और आपने ये भी देखा होगा, मेरी एक चिंता ये भी है इस आंदोलन को शुरू करते हुए, पिछले 2 दिन से बहुत जबरदस्त हिंसा जो है आंदोलन में हो रही है। पुलिस, आरएएफ के जवान टकरा रहे हैं, बच्चे टकरा रहे हैं। मन में पीड़ा हो रही है, ऐसा ना कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, कुछ लोगों की जान चली जाए, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जिम्मेदारी उठाई है। पहली, प्रधान जी का इस्तीफा होना ही चाहिए।